Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic is compound interest. ये लेक्चर मेरा 4 है. हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे लेक्चर 3 जो है ना उनको रीड आउट कीजिए. वो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर. आज मेरा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट. मैंने आपको बता दिया हुआ है इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट ये 2 टाइप का है. एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट. हमने ये पढ़ लिया हुआ है. ये बड़ा सिंपल टॉपिक होता है सिंपल इंटरेस्ट का. इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 और अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस आई. ये 2 फॉर्मूले क्रैम कर लो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं. अब आपकी प्रैक्टिस है, कोई बुक ले लो या नेट से क्वेश्चन ले लो, इनकी प्रैक्टिस करते जाओ. जो क्वेश्चन नहीं निकलेगा आप कमेंट सेक्शन में देना, तो मैं ये क्वेश्चन एक उसकी वीडियो बनाऊंगा तो आपको सेंड करता जाऊंगा. अब मेरा जो आज का टॉपिक है ना वो है कंपाउंड इंटरेस्ट. क्लियर है. अब मैं पहले से जनरल बताऊं, इंटरेस्ट ये 2 नहीं होते, और भी बड़े टाइप के इंटरेस्ट होते हैं. जैसे सपोज आप एयरपोर्ट से घर जा रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, टैक्सी आपने हायर की टैक्सी हायर. वो जो टाइम आपने वहां पे दिया ना वो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि आप टैक्सी यूज कर रहे हैं. उस टैक्सी वाले ने आपको घर पे छोड़ा, फिर जब घर पे छोड़ा उसने आपसे क्या लिया, किराया. उसको भी इंटरेस्ट बोलते हैं कि आपने उसकी टैक्सी को यूज किया. क्लियर है. फिर आप होटल में रहते हैं, ठीक है, कहीं आप चले गए पिकनिक मनाने, आप 4 डेज होटल में रह रहे हैं. जब आपने उस होटल के रूम को यूज किया ना, फिर 4 दिन के बाद जब आपने उसका रेंट दिया, उस रेंट का दूसरा नाम इंटरेस्ट है, उसको भी इंटरेस्ट कहते हैं. क्लियर है. तो इंटरेस्ट और भी बड़े टाइप के होते हैं, मगर जब हम एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं तो इसी वे से चलता है कि पी दिया होगा, आर दिया होगा, कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मगर आज मेरा टॉपिक आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का जो फॉर्मूला है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट में. ये ए है. क्या फॉर्मूला होता है, P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर बाय 100 ब्रैकेट क्लोज पावर में n. तो ये बन गया आपका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला. और जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है ना वो ये होता है P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर बाय 100 पावर में n माइनस पी. ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का. आप इसको समटाइम्स ऐसे भी लिख सकते हैं, P लिया कॉमन ले लिया, बाहर क्या रहा 1 प्लस आर बाय 100 पावर में n माइनस 1. बोथ आर सेम. P को या तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो या तो बाहर ही रखो. ये हो गया. जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. तो ये वाला फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का. तो P ले लो बाहर तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया. तो इसके बाद अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आपका था P इंटू एस डॉट आई. अब मैं क्या करूंगा, जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, मैं अमाउंट निकालूंगा. हमें P दिया होगा, R दिया होगा, तो N क्या होता है, मैंने आगे N लिखा हुआ है, N क्या होता है बताता हूं. हम वहां से ना अमाउंट निकाल लेंगे. क्लियर है. P गिवन होगा, R गिवन होगा, N भी गिवन होगा. इधर वैल्यू पुट करना है, अमाउंट निकालना है. तो यहां पे वैल्यू पुट करोगे तब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, मगर इसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा. ये जो फॉर्मूला है ना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी यूज होता है. कि अगर आपके पास अमाउंट है, अगर आपके पास प्रिंसिपल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप निकाल सकते हो. P को यहां शिफ्ट करो तो C डॉट आई निकालने का एक और मेथड है ये वाला. ये भी चलता है और ये भी मेथड है. I मैंने कॉमन लिखा हुआ है. I अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये I जो है कन्वर्ट हो जाएगा S डॉट आई में. अगर ये कंपाउंड में है तो कन्वर्ट हो जाएगा C डॉट आई में. क्लियर है. अब फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूं. हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब कि C डॉट आई निकालना है. हम क्या करेंगे, हमें P गिवन दिया होगा, R गिवन दिया होगा, N गिवन होगा, हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे.
वैल्यू पुट करने के बाद अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट यहां पुट करेंगे और पी की वैल्यू यहां पुट करेंगे, जो आई होगा ना वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? और ये भी एक फार्मूला है ये वाला, यहां तो ऐसे निकालो यहां तो ऐसे निकालो, दोनों निकालना, कोई भी निकालो मेथड, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब पी क्या होता है? प्रिंसिपल, ये मैंने आपको बताया था। आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ है। अब एन देखो, एन सिंपल इंटरेस्ट में एन का कोई रोल नहीं होता था, मगर यहां पे एन का रोल होगा। एन क्या होता है? टाइम पीरियड। क्लियर है? वहां पे टी लिखते थे आप, मगर इसका टाइम पीरियड जो है ना चेंज होता जाएगा। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, जो कंपाउंडिंग पीरियड्स होते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो कैसे कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देगा, या तो एनुअली लिखेगा, या तो क्वार्टरली लिखेगा, या तो वो हाफ ईयरली लिखेगा। अगर एनुअली आया तो उसका अलग मेथड लग जाए, एन अलग बन जाएगा। क्वार्टरली आया एन अलग बन जाएगा, हाफ ईयरली आया एन अलग बन जाएगा। अब एन निकालते कैसे हैं? देखो, अगर तो टाइम दे रहा है हमें 2 इयर्स, अगर टाइम दे रहा है 2 इयर्स, अगर वो हमें बोल रहा है एनुअली निकालिए, कैसे निकालिए? एनुअली, तो 2 इयर्स में एनुअली कितनी बार आएगा? एनुअली, जब भी एनुअली वर्ड होगा ना तो 1 ईयर काउंट किया जाता है। अब 2 ईयर की बात कर रहे हैं तो एनुअली कितना ऐड करूं? 2 बन जाएगा। एनुअली 2 बार ऐड करो वो 2 बन जाता है, तो इसका मतलब एन जो है आपका निकला 2। अगर वो बोल रहे हैं 6 ईयर, तो वर्ड लिख रहा है एनुअली फाइंड आउट करो, तो एनुअली में कितनी एनुअली में ऐड करूं? 6 बने, वो एन बन जाता है 6। क्लियर है? ये हो गया अगर एनुअली क्वेश्चन आया एग्जाम में तो। फिर कह रहा है अगर हाफ ईयरली आया, क्या आया? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाफ ईयरली जो है, 1 ईयर में हाफ ईयरली कितने होते हैं? 1 ईयर में हाफ ईयरली कितने होते हैं? 1 ईयर में हाफ ईयरली होते हैं 2 होते हैं ना। 1 ईयर में हाफ ईयर हो गए 2, मगर अगर 2 ईयर है ना, 2 ईयर में कितने हाफ ईयर में ऐड करूं 2 बन जाए? तो वो कहता है वो तो 4 हुए, तो उस केस में एन बन जाता है 4। अगर 3 ईयर हुआ और क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ईयरली निकालो कंपाउंडिंग पीरियड, तो 3 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं? 1 ईयर में 2 आते हैं, फिर सेकंड में करोगे 4, फिर बन गया, उस केस में n बन गया 6। क्लियर है? ये इस वे से क्वेश्चन चलना है। फिर आ जाता है क्वार्टरली। क्या रहता है? क्वार्टरली। अगर तो 1 ईयर है तो वो कह रहा है क्वार्टरली, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? वो होते हैं 4। क्लियर है? फिर जो n बन जाएगा ना वो 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4। क्लियर है कि 1 ईयर को डिवाइड करो 4 के साथ और बनता है 3। क्या बन जाता है? 3 बन जाता है। तो इस वे से आपने इन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये आइडिया होता जाएगा। अब ये आपको पता चल गया अमाउंट क्या होता है, C.I क्या होता है, इसको निकालने के 2 मेथड हैं और ये मैंने आपको बता दिया कि ये होता क्या। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे ना फिर आपका कंसेप्ट होगा क्लियर। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं इसका। देखिए मुझे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, या निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। ये आपका P बन गया। फॉर 2 ईयर्स, टाइम कितना है? 2 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअली है, पर एनुअली आ गया ना, तो ये आ गया 5%। तो कंपाउंडेड क्या है? एनुअली। तो कंपाउंडेड आ गया, एनुअली निकालिए। अब देखो अगर तो क्वेश्चन आता है एनुअली तो बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में आता है हाफ, इसका हाफ एनुअली, एनुअली का हाफ हो गया ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी हाफ हो जाएगा। उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा? 2 के साथ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एनुअली होगा ना तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता। अगर हाफ एनुअली हुआ ना, हाफ का मतलब क्या? आधा,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा, फिर वो हाफ लगेगा, हाफ ईयर में तो हाफ ही लगेगा। अगर आ जाता है क्वार्टरली, कितना आ जाता है क्वार्टरली, तो एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा 4 के साथ। एनुअली होगा सेम रहेगा, हाफ ईयरली होगा डिवाइड करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 के साथ, अगर क्वार्टरली होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा 4 के साथ। अब हर चीज को लिखना मुश्किल है, जो लिख रहा हूं जो बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लेना कहीं पे। P आ गया, R आपका आ गया 5%, T कितना आ गया 2 ईयर। अब एनुअली बोल रहे हैं ना, तो ईयर है 2 ईयर। 2 ईयर में कितने एनुअली होते हैं? 2 ईयर में 2 एनुअली होते हैं, तो n इक्वल टू क्या बन गया 2 बन गया n इक्वल टू 2। ये मैंने बताया आपको। लगाइए फॉर्मूला अमाउंट का, P प्लस 1 प्लस R बाय 100 डिवाइडेड बाय n। वैल्यू पुट करो, P आपका दिस, R आपका 5 है, n आपका 2 है। ये कट के कितना आ गया 20, ये बना 1 बाय 20। एलसीएम लिया 20 प्लस 1 बाय 20, 21 बना। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब पता क्या होता है 2 बार। 21 को 2 बार लिखो, 20 को भी 2 बार लिखो। क्लियर है? ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 4 20 जा होता है 80, तो 20 लिखा, 21 लिखा, 21 लिखा। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो जो आपका अमाउंट है ना वो ये निकल गया। मगर मेरे क्वेश्चन में अमाउंट निकालना हो रही है, मेरे क्वेश्चन में निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? P प्लस सी डॉट आई। तो सी डॉट आई क्या होगा? सी डॉट आई होगा A माइनस पी। तो लगा लिए फॉर्मूला, A की वैल्यू पुट की, P की वैल्यू पुट की, और जो भी इसका आंसर होगा वो आपका सी डॉट आई है। तो बन गया ये सी डॉट आई, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर वही कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। किस रुपीस पे? 5000 रुपीस में। ये तो P हो गया आपका। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 है, पर एनुअली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअली दिया होगा। कहता इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ईयरली था, अब मैंने क्वेश्चन उठाया हाफ ईयरली का। फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए हाफ ईयर चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो हाफ ईयर है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना चेंज करो। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये ईयर वाइज होता है, पर ईयर। हाफ ईयर का मतलब हो गया ईयर का हाफ। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करो 2 से। तो मैंने आपको बता दिया, ये जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ना, ये कंप्लीट ईयर का लगता है, मगर वो कह रहा है कंप्लीट ईयर नहीं चाहिए, हाफ ईयर चाहिए। फिर इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कंप्लीट ईयर का दिया उसको डिवाइड करो 2 से, तो वो हाफ ईयर बन जाएगा। तो इसको डिवाइड किया 2 से, जो भी इसका आंसर आया कितना आया 2 आया। तो जो हाफ ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 2 चलेगा। अब क्लियर है? अब n क्या है? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। या तो डायरेक्ट लिख लो कि 2 ईयर है, 2 ईयर में कितने हाफ ईयर में ऐड करते जाऊं कि 2 ईयर बन जाए। हाफ ईयर होता है 6 मंथ, फिर एक 6 मंथ और लो, एक 6 मंथ और आएगा, एक 6 मंथ और आ जाएगा। 1 2 3 4 टोटल 4 होंगे, तब जाके 2 ईयर बनेगा। मगर इसका एक और सिंपल वे होता करने का, आपने देखना है 1 ईयर में हाफ ईयर कितने होते हैं। 1 ईयर में हाफ ईयर कितने होते हैं 2। कितने ईयर है टोटल 2, तो उसको 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो बन गया 4। सिंपल भी है, सिंपल याद रखो, या तो आप जनरल करो। 1 ईयर में हाफ ईयर कितने होते हैं वो लिखो। 1 ईयर में हाफ ईयर होते हैं 2, और टोटल ईयर कितने हैं 2, 2 2 जा 4 आ गया। सब कुछ है आपके पास। आपने निकालना है सी डॉट आई। पहले अमाउंट निकालो, P प्लस R बाय 100 पावर n। P लिखा, R लिखा, 100 लिखा, क्लियर है? और पावर कितनी आ गई 4। सॉल्व किया 50 आ गया। एलसीएम लिया 50 प्लस 1 51 बाई 50, पावर में कितना आ गया 4। ये टर्म लिखी, इसको 4 टाइम लिखा, इसको भी 4 टाइम लिखा, इसको सॉल्व किया 1 2 3 1 2 3 5 इसके साथ कट गया 5 इसके साथ। अब कैलकुलेशन करनी है आपने, कैलकुलेशन करना आपको आनी चाहिए। ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 25, मल्टीप्लाई करो, इसको अलग मल्टीप्लाई करो, इसको अलग मल्टीप्लाई करो, जो भी इसका आंसर आया उसको डिवाइड करना पड़ेगा।
जो भी आंसर आया इसका ये आ जाएगा अमाउंट। क्लियर है? आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, जब लास्ट में जो कैलकुलेशन होगी ना वो थोड़ी इजी होगी। ये तो मैं ऐसे नंबर ले रहा हूं ना, तो जब भी कैलकुलेशन मेन है ये फार्मूला पुट कर दिया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है, कैलकुलेशन सिंपल ही आती है। तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करना पड़ेगा आपको इस टर्म के साथ, तो जो भी डिवाइड करके आएगा वो आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है 5412.1608, ये आपका अमाउंट निकल गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। ये अमाउंट लिखा, ये पी लिखा, तो जो भी इसका आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है बच्चे, कैलकुलेशन इतनी लेंथी आती भी नहीं है, तो अगर आ भी गई फिर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, बाकी कोई ट्रिक तो इसका होता ही नहीं है। बीच में कुछ ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनका ट्रिक बन जाता है, मगर कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका ट्रिक नहीं होता, फिर तो वो कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है। तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे इतना आपको आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, फाइंड अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट किस रुपी पे, 8000, ये आपका पी बन गया, एट द रेट ऑफ 20% पर एनुअली। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर का है वो है 20% दे रहे हैं हर साल में, मगर निकालना क्या है 9 मंथ्स, ये मंथ्स के ऊपर आ गया हुआ है, टोटल 9 मंथ्स निकालने हैं, मगर कंपाउंडेड क्या करना है, क्वार्टरली। क्या कंपाउंडेड करना है, क्वार्टरली। तो इसके अंदर क्वार्टरली आएंगे 9 मंथ। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिंसिपल लिखा नहीं, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मगर ये है पर एनुअली है। क्या है, पर एनुअली। मगर अब पर एनुअली का आपने क्वार्टरली निकालना है। अगर तो होता हाफ ईयरली तो डिवाइड करते 2 से। अब क्वार्टरली है ना, एक ईयर में 4 क्वार्टर आते हैं। क्लियर है? 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो पर क्वार्टर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 5 है। पर क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है। क्लियर है? ईयर का कितना है 20, तो पर क्वार्टर का बन गया 5, क्योंकि इसको डिवाइड किया 4 से। आगे एन क्या हो गया, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। अब क्वार्टरली है ना, तो 9 मंथ, इसमें कितने क्वार्टर आएंगे, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ कितना हो गया, 3 क्वार्टर का। तो इसका मतलब ये हुआ एन कितना आ गया 3, क्योंकि 9 मंथ की बात कर रहा है। अगर यहां पे 12 मंथ होते ना तो मैंने 4 लिखना था। अगर यहां पे 2 ईयर होते तो 2 ईयर में कितने क्वार्टर आते हैं, 1 ईयर में क्वार्टर आते हैं 4 को जितने ईयर होंगे उसके साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, टोटल बन गया 8, फिर एन 8 बन जाता। मगर अभी 9 मंथ है तो एन 3 ही रहेगा। लगाओ अमाउंट का फार्मूला, ये पी लिखा, ये आर लिखा, इनको कैंसिल किया, 1/20 आया, एलसीएम लिया 21/20 आया, इनको 3 टाइम्स लिखा, 21/20, 21/20, 21/20, 0 0 0, ये तीनों कैंसिल, 2 2 4, 4 2 8, ये कंप्लीट कैंसिल। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर अमाउंट है वो ये आ जाता है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, अमाउंट माइनस पी। ये अमाउंट लिख रहा है, ये पी लिख रहा है, ₹1261। ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं ट्राई करने के लिए, आप ट्राई करना। क्लियर है? मैं लिखता हूं क्वेश्चन, वो देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया इट मींस बेसिक आपका जो है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लियर हो गया। फिर इसकी तो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस के लिए या तो आपको नेट से क्वेश्चन लेने पड़ेंगे या तो आपको एक बुक लेनी पड़ेगी जहां पे इसके अनगिनत क्वेश्चन हो और आप उनकी प्रैक्टिस करते जाओ। बेसिक मैंने सब समझा दिया, इनके बेस पे हमने क्वेश्चन भी कर लिए, कंसेप्ट मिल गया। प्रैक्टिस तो अब आपके ऊपर, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। अभी मैंने इसकी वीडियोस और बनानी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन निकालो, किस किस का डिफरेंस निकालो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये आपका पी आ गया, ये टाइम आ गया 2 ईयर, और ये आपका क्या आ गया, आर आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। आपको पी भी दिया, आर भी दिया, टी भी दिया, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। पी आपको गिवन है, एनुअली निकालना है, पर एनुअली है तो पर एनुअली ही निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। कितने ईयर है बताओ, पर एनुअली कितने ईयर आएंगे, एन कितना आएगा, अमाउंट निकलेगा। अमाउंट की हेल्प से आप क्या निकालो, C.I निकालो। फिर जो इनका डिफरेंस निकलेगा ना वो क्या होगा, C.I माइनस S.I। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, अब इसके जो क्वेश्चन है ना, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं, अब वो आगे आगे चलते जाएंगे, इसके फॉर्मूले थोड़े से ज़्यादा हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर मेरा इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चे, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, तो इसका आंसर सेंड करना। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।